वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने एक छोटा सा रिलेशन ड्राइव करना है कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर इनका डिफरेंस लिया जाए तो ये इक्वल होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर के। इन अदर वर्ड्स हमने प्रूव करना है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, या हम इसको ये कहते हैं कि सी पी जो है ये ग्रेटर देन है सी वी से। सी पी क्या है? सी पी जो है ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जो कि ग्रेटर देन होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो लें जी, इस रिलेशन को किस तरह से हमने जनरेट करना है, इंतहाई सिंपल है, छोटी सी कैलकुलेशन है, तो देखते हैं जरा। देखिए, इन द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि आप किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो इंटायर हीट है, सारी की सारी हीट जो है, उसका कुछ पार्ट जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो वर्क डन में कन्वर्ट होता है। कुछ पार्ट जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में जाएगा और कुछ पार्ट जो है वो वर्क डन में जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं। क्लियर? अब लोगों ने करना क्या है कि इस इक्वेशन 1 में आप लोगों ने वर्क डन को भी फाइंड करना है, इस डेल्टा यू जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको भी निकालना है, क्यू को भी निकालना है। मैं तीनों टर्म्स को फाइंड आउट करके यहाँ पर पुट करूंगा, तो देखिएगा हमारे पास वो जो रिलेशन है वो हमारे पास ड्राइव हो जाएगा कि सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर वाला। तो अब हम किस तरह से करते हैं? लेकिन फर्स्ट स्टेप पे हम अपने वर्क डन को देखते हैं, वर्क डन को निकालते हैं। तो वर्क डन एक आइडियल गैस का जो है वो ये फार्मूला है कि W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम होता है, पी प्रेशर होता है, और W वर्क डन है यहाँ पे। तो पी डेल्टा वी आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन और टी। तो पी डेल्टा वी इक्वल हो गया एन और डेल्टा टी के। अब यहाँ पर हम आइडियल गैस के एक मोल को डील करने लगे हैं, तो हम एन की वैल्यू क्या पुट करते हैं? 1। एन को हमने 1 पुट किया, तो देखते हैं एन को 1 पुट करके हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। पी डेल्टा वी की जगह हमने ये लिख दिया एन और डेल्टा टी, और एन को क्या पुट कर दिया? 1। तो ये हमारे पास वर्क डन निकल आया, जो कि इक्वल है किसके? आर डेल्टा टी के। ओके हो गया। तो ये एक्सप्रेशन जो वर्क डन का है ये कांस्टेंट प्रेशर पर आया है। बात समझ आ गई? ये किसके ऊपर आया है? कांस्टेंट प्रेशर। ये देखिए, हमारी फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हुआ, वर्क डन तो हमने निकाल लिया। अब हमारे पास दो टर्म रह गई हैं पेंडिंग, एक डेल्टा यू निकालना और एक क्यू निकालना। अब डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, इसको कहाँ से निकालते हैं? तो हम अपने आइसोकोरिक प्रोसेस को डील करते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है? कि वो प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम जो है वो कांस्टेंट रहता है, उसे हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। क्या मतलब है? कि जितना इनिशियल वॉल्यूम होगा उतना ही क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम। तो अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम को देखूं तो चेंज इन वॉल्यूम इस तरह से आता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो वो इक्वल किसके हो गया? जीरो के, क्योंकि जितना फाइनल वॉल्यूम है उतना इनिशियल वॉल्यूम है, तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो के। वर्क डन जो होता है आइडियल गैस का, उसका ये रिलेशन है W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो डेल्टा वी चूंकि यहाँ पर जीरो हो चुका है, तो वर्क क्या हो गया? जीरो। तो माइंड में रखें, आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है? जीरो। तो हम अगेन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को देखते हैं। Q इक्वल है डेल्टा U प्लस डब्ल्यू। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क क्या हो चुका है? जीरो हो चुका है। तो W की जगह ये हमने वैल्यू पुट कर दी जीरो, तो हमारे पास ये देखें QV इक्वल हो गया डेल्टा U के। हमने साथ यहाँ पे V लगा लिया है। V रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम को, कि ये जो हीट है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है कि आपका पिस्टन फिक्स है, पिस्टन मूवेबल नहीं है। ओके हो गया। तो यहाँ पर QV देखें तो ये इक्वल हो गया किसके? डेल्टा U के। अच्छा, अब क्यू वी ये क्या मतलब है? कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम मोलर स्पेसिफिक हीट को देखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की, जो कि हमें पता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट डिफाइन इस तरह से होती है, हीट पर यूनिट टेम्परेचर। हीट पर यूनिट टेम्परेचर कितना रखा जाए? 1 केल्विन रखा जाए, और हीट 1 मोल को प्रोवाइड की जाए। आइडियल गैस के केस में हम 1 मोल को डील कर रहे हैं। तो यहाँ से देखें तो ये हीट क्यू है, टेम्परेचर जो है ये आपके पास, आप इसे डेल्टा टी कह लें। क्लियर? तो यहाँ से ये रिलेशन क्यू जो है ये इक्वल हो जाता है सी वी डेल्टा टी के। सी वी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये हमारे पास डेल्टा टी। तो वो हमें पता है कि क्यू वी जो है ये इक्वल हो चुका है डेल्टा यू के। आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हीट है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल है, और वर्क डन जीरो हो गया था। तो क्यू की जगह अगर ये वैल्यू है तो इट मीन डेल्टा यू भी तो क्यू ही है, तो डेल्टा यू भी इसी के इक्वल है। दोनों क्यू वी जो है और डेल्टा यू जो है ये दोनों किसके इक्वल है? ये देखिए, क्यू वी सी वी डेल्टा टी की इक्वल है, और डेल्टा यू भी यही है। तो इट मीन हमें चूंकि सेकंड टर्म डेल्टा यू चाहिए थी, तो डेल्टा यू हमने यहाँ से निकाल लिया। तो बड़ा क्लियरली माइंड में रखिएगा, हमने तीन टर्म निकालनी थी। वर्क डन निकालना था, डेल्टा यू निकालना था, और हमें फिर क्यू चाहिए। तो वर्क डन हमने निकाल लिया। क्लियर? सेकंड स्टेप पर हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल ली। थर्ड पे हमें क्यू चाहिए, उसके लिए हम आइसोबैरिक प्रोसेस डील करते हैं। इंटरनल एनर्जी को किससे निकाला है? आइसोकोरिक से। और क्यू को अब जो निकालने लगे हैं वो आइसोबैरिक प्रोसेस के, जिसमें प्रेशर ऑफ द गैस जो है, ये सिस्टम जो है वो क्या रहता है? वो कांस्टेंट रहता है।
तो इसके लिए आप देखें हम फिर वन आइडियल गैस के 1 मोल को डील करने लगे हैं। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। कांस्टेंट प्रेशर पर इस तरह होती है QP इज इक्वल टू CP डेल्टा T। कांस्टेंट वॉल्यूम पे देख लें, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये था QV इज इक्वल टू CV डेल्टा T, और कांस्टेंट प्रेशर पे देखें तो QP इज इक्वल टू CP डेल्टा T। तो ये हमारे पास QP भी आ गया, जिससे ये यही Q था जो हमने फाइंड आउट करना था। अब हमने तीनों टर्म्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम इसको मेन जो हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जिसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दिया था, उसमें हम पुट करने लगे हैं। तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब Q की वैल्यू ये हमारे पास है CP डेल्टा T, ये पुट कर दी। डेल्टा U ये आइसोकोरिक प्रोसेस से ली थी, CV डेल्टा T, और W जो है वर्क डन जो है आइडियल गैस का, वहां से निकाली थी 1 मोल के लिए, R डेल्टा T। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें आप, तो डेल्टा टी जो है यहाँ से राइट साइड से देखें दोनों टर्म्स में डेल्टा टी आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है, वो हमने कॉमन ले लिया। तो लेफ्ट साइड पे देखें तो ये भी डेल्टा टी है। डेल्टा टी राइट साइड और लेफ्ट साइड का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी ये बच गया CP इज इक्वल टू CB प्लस R। तो यहाँ पे CV प्लस का है, जब ये लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो CP माइनस CV इक्वल किसकी हो गया, R के। और R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.315 जाउल पर मोल केल्विन। माइंड में रखिएगा, MCQs आपका 8.315 जाउल पर मोल केल्विन। अब ये इक्वेशन हमें बताती क्या है, ये इक्वेशन देखें कि दिस इक्वेशन शोज दैट CP ग्रेटर देन है CV से, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ग्रेटर देन है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाय एन अमाउंट इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कि उनका डिफरेंस किसकी इक्वल है, R की इक्वल है। क्यों ये ग्रेटर देन है, रीजन क्या है, क्योंकि हमें पता है कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, पॉइंट समझिएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क होता है, क्लियर। लेकिन देखिए ना, ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक में वर्क होता है, P डेल्टा V आता है, सिर्फ P कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन आइसोकोरिक में एट CV नो वर्क इज डन। आइसोकोरिक में मैंने आपको ऊपर प्रूव करके दिखाया कि आइसोकोरिक में जो कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम की इक्वल हो जाता है, तो जब वर्क डन का फार्मूला अप्लाई करते हैं W इज इक्वल टू P डेल्टा V, तो वो डेल्टा V टर्म जीरो हो गई, तो वर्क डन जीरो हो जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि CP जो है ये ग्रेटर देन होता है किससे, CV से। तो छोटा सा एक रिलेशन था ये जो हमने यहाँ पे ड्राइव किया है कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R। किस तरह से किया है, बिल्कुल सिंपल था कि आपने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन अप्लाई करनी है, उसमें जो तीन टर्म आ रही हैं, Q वाली, डेल्टा U वाली और W वाली, वो तीनों आपने निकालनी है। पहले मैंने वर्क डन को निकाल लिया, आइडियल गैस का ही फार्मूला अप्लाई किया, P डेल्टा V, क्लियर। फिर वो PV आइडियल गैस इक्वेशन लगा के वर्क निकाल लिया। फिर हमने डेल्टा U निकाला, किस तरह, आइसोकोरिक प्रोसेस को डील करके। फिर हमने Q निकाला, वो आइसोबैरिक प्रोसेस को डील। जब ये तीनों टर्म्स निकालनी थी, उनको हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, तो हमारे पास रिलेशन जनरेट हो गया CP माइनस CV इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R। तो लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये शॉर्ट सा लेक्चर जो है ये मेरा कंप्लीट हो चुका होगा। अगर इसके रिगार्डिंग फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।